Good morning, students, all of you. आज पढ़ना है चैप्टर 21 हिंदी व्याकरण में संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। तो आइए संज्ञा से विशेषण। चैप्टर 21 है संज्ञा से विशेषण हिंदी व्याकरण में। इसको आज पढ़ना है। तो संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए हमें कृदंत और तद्धित प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। जब भी पिछले बार में ये पढ़ाए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है तो ये प्रत्यय के भेद हैं कृदंत और तद्धित। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत और तद्धित, और इन दोनों प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ती है संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए हमें कृदंत और तद्धित प्रत्ययों की आवश्यकता होती है, और उसके आधार पर ही हम जो है सो संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए हमें कृदंत और आवश्यकता तो बच्चों ध्यान देंगे, संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए हमें कृदंत और तद्धित प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कृदंत और तद्धित प्रत्यय जो हैं ये क्या हैं और कैसे हैं। तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय जो पढ़ाया है, तो उपसर्ग वैसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसमें चमत्कारी बदलाव लाने का काम करते हैं। वही प्रत्यय हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, और
उसी के आगे जब ये चैप्टर आता है, चैप्टर 21 संज्ञा से विशेषण, उसमें इन बिंदुओं को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसमें प्रत्यय का काम जो है हमें प्रत्यय का सहारा लेना ही पड़ता है। तो जानिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला त्रिदंत प्रत्यय, त्रिदंत, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ती है हमको संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, क्योंकि इनके प्रयोग के बिना जो है असंभव है, संज्ञा से विशेषण हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब तो ये जान गए ये प्रत्यय के दो भेद होते हैं, त्रिदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब पहला त्रिदंत प्रत्यय की परिभाषा को समझेंगे। पहला है त्रिदंत, क्रिया के मूल धातु के अंत में लगकर, क्रिया के मूल धातु के अंत में लगकर क्रिया के मूल धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देने वाले, उसके अर्थ को बदल देने वाले प्रत्ययों को क्रिया के मूल धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देने वाले प्रत्ययों को त्रिदंत प्रत्यय कहते हैं। त्रिदंत, अब तो ये परिभाषा हो गई त्रिदंत प्रत्यय की। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि त्रिदंत प्रत्यय जो है बनते कैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले प्रत्यय लिखेंगे और उसके बाद मूल धातु लिखेंगे और तब ये लास्ट में शब्द बन जाएगा। ये दोनों मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। पहला प्रत्यय है, पहला प्रत्यय हम ना लिखेंगे, ना, और ये मूल धातु इसका हो जाएगा पढ़, और शब्द बनेगा पढ़ना। शब्द क्या बन जाएगा? पढ़ना। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, आलू। यहाँ मूल धातु हो जाएगा कृपा, और शब्द
ठीक है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आप समझ गए कृदंत प्रत्यय की परिभाषा क्या है, और उदाहरण के माध्यम से इसको आप समझ गए कि पहले प्रत्यय शब्द रहेगा, उसके बाद मूल धातु रहेगा और ये शब्द रहेगा। कोई भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे बोल दिए कि पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना, ये शब्द एक प्रकार से बने हुए शब्द हैं। इसको हम लोग उच्चारण के माध्यम से बोल देते हैं कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, लेकिन इनके बीच में ये प्रोसेस होता है। ये बीच जो है ये सारे प्रोसेस होते हैं, तभी शब्द का निर्माण होता है। अब ये प्रोसेस जो है तो इसमें यही पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये तो मूल धातु होती है, और मूल धातु के बाद इसमें प्रत्यय लगता है, और तब जाकर के शब्द का निर्माण होता है। तो जैसे ही ये मूल धातु यहाँ पर ना है प्रत्यय, यहाँ पर पढ़ हो गया मूल धातु और शब्द बना पढ़ना, वैसे ही आलू प्रत्यय हो गया, कृपा मूल धातु हो गया और कृपा भी शब्द हो गया। ठीक है, आइए अब सेकंड में है, यानी कृदंत प्रत्यय पहला हुआ और दूसरा हुआ तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तो आइए तद्धित प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, और इनमें शब्दों का निर्माण जो है सो कैसे होता है। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण जैसे जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों के अंत में लगकर जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही कृदंत प्रत्यय की परिभाषा आप जानेंगे तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगता है। और यहाँ पर है कि जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे उसी प्रकार प्रत्यय रहेगा, मूल धातु रहेगा और शब्द बनेगा। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इसको समझेंगे। जैसे प्रत्यय मूल धातु और यहाँ पर शब्द बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो है सो शब्द बनता है। सबसे पहले हम मान प्रत्यय लेते हैं, मान, और यहाँ पर लिखेंगे धन और शब्द बनेगा धुआं। उसके बाद आई प्रत्यय लेते हैं, आई, यहाँ पर लिखेंगे पंडित, यहाँ पर लिखेंगे पंडित। अब यहाँ होगा पंडिताई। एक और शब्द लेते हैं दार, दार, दुकान, शब्द बनेगा दुकान। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे और नोट डाउन करने के बाद इसको पूरा याद भी करना है। तो ये उदाहरण के द्वारा आप समझते होंगे कि हम शब्द का निर्माण जो है तद्धित प्रत्यय में किस प्रकार करते हैं, क्योंकि ये परिभाषा जो है सो यहाँ पर क्रिया को क्या करना है, क्रिया के मूल धातु में है और यहाँ पर क्रिया को छोड़ करके। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम जैसे शब्द रहेंगे और यहाँ पर क्रिया वाले शब्द रहेंगे, क्योंकि ये परिभाषा आपकी यही कह रही है कि क्रिया के मूल धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय, मूल धातु और शब्द, तो नाम ये प्रत्यय हो गया और एक मूल धातु हो गया और शब्द बन गया पढ़ना। एक शब्द है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय है जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय करते हैं। उसके उदाहरण यहाँ है प्रत्यय, मूल धातु और शब्द, ठीक है। वान, यहाँ पर प्रत्यय क्या लिखा हुआ है, वान, वान, और यहाँ मूल धातु धन है और यहाँ शब्द बना धनवान। यहाँ आई है, यहाँ पंडित है और यहाँ शब्द बना पंडिताई। यहाँ दार है, यहाँ दुकान है, शब्द बना दुकानदार। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और इसको आप नोट करेंगे और याद करेंगे। याद करें।
ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।